अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। एक्सरसाइज 7.2 है। क्वेश्चन 1, कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो, सेटिस्फाई द पेयर ऑफ वैल्यूज। इक्वेशन हमें दिया गया है x + y = 6। x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, x जो है वो इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा तो y = 6 और ये x जब दूसरी तरफ जाएगा तो -x साइन आएंगे। तो 6y = 6 - x आ रहा है। अब हमें टेबल बनाना है, जैसे हम पहले भी सवाल में 7.1 में भी बना चुके हैं। मैं टेबल बनाती हूँ। वन 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें हमें y की वैल्यू पता है और x की वैल्यू जो है हमें नहीं पता है, तो x की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3। यहाँ 0 आएगा और इस तरफ नंबर इंक्रीज हो रहा है। 0 के बाद 1 आता है, 2 और 3, और 0 से छोटा नंबर क्या होता है? -1 -2 -3। अब यहाँ मैं आपको शॉर्ट वे भी, मैं आपको 7.1 में शॉर्ट तरीका भी बता चुकी हूँ कि शॉर्ट आप इस तरह बना सकते हैं। तो आज मैं आपको लॉन्ग तरीका बताती हूँ कि आप जो है y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ हमने x की वैल्यू क्या सपोज की है? x की वैल्यू -3 है। तो अब हम इस इक्वेशन में ये y की वैल्यू के लिए क्या है? 6 - x है। तो y = 6 और x की जगह पे क्या आ जाएगा? -3। -3 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो y = 6 माइनस प्लस हो जाएगा और 3। 6 में 3 प्लस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 9। तो यहाँ फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा? जब हमने x को -3 सपोज किया तो y 9 आ रहा है। इसी तरह सेकेंड हमने करना है x = -2। अब यहाँ -2 है x, तो y क्या हो जाएगा? y = 6 - x है। तो -x की जगह हम -2 ले लेंगे। 6 माइनस और ये -2 वैल्यू आ गई। माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। 8 वैल्यू आ रही है, यहाँ 8 लिख देंगे। इसके बाद है x = -1 है। तो y क्या हो जाएगा? 6 माइनस x की जगह हम -1 प्लस कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 = 7। तो यहाँ 7 आ रहा है। इसके बाद x को हम 0 सपोज कर रहे हैं। तो y = 6 - 0। 6 में से 0 जब माइनस करेंगे तो 6 ही आंसर आएगा। y = 6, यहाँ 6 आ रहा है। x = 1। x को जब हमने 1 सपोज किया है तो y की वैल्यू क्या आएगी? y = 6 - 1 हो जाएगा। 6 - x था, x की जगह हमने 1 ले लिया। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? 5 बच रहा है। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी? 5 आएगी। अब x = 2 है तो y क्या हो जाएगा? 6 - 2। तो 6 में से जब हमने 2 माइनस किया y = 8। 4। 6 में से 2 माइनस किया तो y की वैल्यू 4 आ रही है। और इसके बाद है 3। x को आपने जब 3 सपोज किया है तो y क्या हो जाएगा? 6 - 3। तो y = 3 आ रहा है। तो ये एक लंबा तरीका था निकालने का इन नंबर्स को।
और मैं आपको आसान तरीका भी बता चुकी हूँ, वो भी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर कि x की वैल्यू जो हमने ये ऊपर सपोज कर ली और नीचे y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो ये 6 जो है वो जस्ट 0 के नीचे लिख दें और इस तरफ नंबर जो है वो 6 से पहले 5, 4 और 3 आता है, तो 5, 4 और 3 लिख देंगे और यहाँ इस जानिब जो है वो नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी 6 के बाद 7, 8 और 9। तो इस तरह से भी आप आसानी से चार्ट बना सकते हैं। तो इसमें आपको इतना लंबा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये एक शॉर्ट तरीका था और ये मैंने एक लॉन्ग तरीका, तो दोनों तरीके दिखा दिए हैं आपको करके, और जो आपको सही लगे आप उसको कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो यूजिंग सुइटेबल स्केल। अब यहाँ पर एक टेबल दे दिया है हमें, x की वैल्यूज़ दे दी हैं और y की वैल्यूज़ दे दी हैं और अब हमें इस टेबल की मदद से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पेपर पे आप सबसे पहले स्केल लेंगे, तो स्केल सेलेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है 3 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट along x axis and y axis 3 small square is equal to 1 यूनिट। दोनों एक्सिस पर मैंने 3 स्क्वायर जो हैं वो लिए हैं, तो आप 5 भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है क्योंकि ये डिपेंड करता है x और y की वैल्यूज़ पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 तक है, तो हम स्केल जो है वो बड़ा भी ले सकते हैं। ये y एक्सिस है और ये 1 2 3 4 ये x एक्सिस है। इधर x लिख देते हैं और इधर y मार्किंग कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है। अब यहाँ पर ग्राफ पेपर पर आप 3 स्मॉल स्क्वायर जो है इनको गिनकर आप नंबर 1, नंबर 2 3 स्क्वायर जो है वो छोड़कर आप लिख देंगे, लेकिन यहाँ मैं अंदाजे से कर रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह इस तरफ भी ले लेंगे -1 -2 -3 -4 और ये -5। इस जगह -5 आ रहा है, या मैं x हटा देती हूँ, ये -5 है, x इधर लिख देते हैं। इसी तरह y एक्सिस पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5 और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। अब फर्स्ट हम देखते हैं x की वैल्यू क्या है 0 और y की 2 है, तो x एक्सिस पे 0 है ये और y की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पर सर्किल बनेगा। तो यहाँ पर हमने ये सर्किल बना दिया। सेकंड है -1 और 4। x क्या है -1 है, -1 यहाँ आ रहा है और 4 किधर आ रहा है, 4 जो है वो यहाँ पर है, y एक्सिस पर 4 इधर है, तो ये तकरीबन -1 और 4 ये इस जगह सर्किल बना लेंगे। इसके बाद है x 4 है और y 5 है। x एक्सिस पे 4 यहाँ पर है और y 5, y एक्सिस पर 5 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पे इस जगह पर सर्किल आ रहा है। इसके बाद है -4, x पे -4 है और y -5, तो x एक्सिस पे -4 यहाँ पर है और y -5 है, तो ये नीचे की तरफ बनेगा, ये यहाँ पर ये -5 की लाइन आ रही है और ये -4, तो इधर सर्किल बना देंगे और यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ हम लिख देते हैं 0 है और 2 है। इधर क्या था -1
कॉमा 4 था, और यहाँ पर x और y क्या है 4 कॉमा 5, और ये 4th वन है, ये था -4 और -5। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ पार्ट 1 है इसका y = 3। इसमें हमें y की वैल्यू दे दी है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें दे दी गई है, और x की जो है वो हमें सपोज करनी होगी। तो यहाँ टेबल बनाएंगे सबसे पहले, x और ये y, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक और बनेगा। अब y की वैल्यू क्या है 3 है, तो y की वैल्यू सब में 3 आएगी। y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, और x की वैल्यू हम जैसे पहले कर चुके हैं कि 1 2 3, यहाँ 0 आएगा, और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3। 0 से ऊपर क्या नंबर आते हैं 1 2 3, और नीचे 0 से नीचे छोटा नंबर क्या होता है -1 -2 -3। अब हमने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, y एक्सिस। स्केल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 5 स्मॉल स्क्वायर्स = 1 यूनिट। तो स्केल जो है आप ले लेंगे इस तरह से ग्राफ पेपर पे। यहाँ पर 0 आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर 1 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बड़ा नंबर जो है वो 3 है, तो इससे आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरफ -1 -2 -3, इस तरफ 1 2, ये 3 हो गया, और इस तरफ -1 -2 -3, ये y एक्सिस पे भी लिख लिया हमने। अब y की वैल्यू कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो y एक्सिस पे 3 इधर है, यहाँ पर है। सिर्फ x की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू पहली क्या है -3, फर्स्ट वैल्यू है x की -3, x कोऑर्डिनेट -3 है, तो -3 ये रहा, -3 यहाँ पर है, और y क्या है 3 है, तो यहाँ पर एक सर्किल बनेगा। इसके बाद है x की वैल्यू -2 है, y 3 है। y सेम ही रहना है, तो y का तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ x चेंज हो रहा है। तो यहाँ -2 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ हम सर्किल ड्रॉ कर देंगे, ये देखेंगे 3 से मिल रहा है। इसके बाद -1 है, -1 x एक्सिस पे -1 ये रहा, और ये भी 3 से। इसके बाद 0 x एक्सिस पे 0 और 3, तो यहाँ पर क्योंकि x 0 है, तो सिर्फ y पर 3 पर हमने सर्किल बनाना है। इसके बाद x कितना है 1 है, x की वैल्यू 1 है, ये 1 है, और y 3 है, तो ये इधर सर्किल आ जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू 2 है और y 3 है, ये यहाँ सर्किल आ रहा है। इसके बाद x और y दोनों 3 हैं, तो यहाँ पर सर्किल आ जाएगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ये क्या था -3 और 3 था, ये -2, 3, ये -1, 3, ये 0, 3, और यहाँ पर 1 3 1 2 2 3 सॉरी 2 और ये 3, ये 2 3 है, और ये 3 और 3। बस अब इस लाइन को हमने जोड़ना है, मिला देना है। इन सर्कल्स ये जो जितने निशान हमने लगाए थे, डॉट्स लगाए थे, इन सबको जोड़ देंगे और एक लाइन बना दी, और ये कंप्लीट हो गया। हमने ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। x की वैल्यू x = 3। x की वैल्यू हमें 3 दे दी गई है और y की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो हम टेबल ड्रॉ बनाएंगे।
टेबल ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पर x क्या है, x जो है वो 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 x y, x की वैल्यू 3 है तो सब में 3 आएगा। y की वैल्यू हमें सपोज करना है, तो y की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर सेंटर में 1 2 3 यहाँ पर 0 लेंगे और फिर यहाँ पर 1 2 3 यहाँ -1 -2 और -3। ये हम एक, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसमें आप स्केल ले लीजिएगा। 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट along x axis and y axis। 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। सेम स्केल हम दोनों पे ले रहे हैं। समटाइम चेंज भी ले लेते हैं कि y पर डिफरेंट होता है स्केल, तो वो आप फिर मेंशन कर दें स्केल लिखते वक्त दोनों का अलग अलग। तो यहाँ पर सेम ले रहे हैं 1 2 एंड 3। यहाँ पर -1 -2 एंड -3। यहाँ 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 -3। अब यहाँ x 3 है और y -3 है, तो x की वैल्यू ये 3 यहाँ पर आ रहा है x एक्सिस पर, और y क्या है -3 है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये यहाँ पर डॉट सर्किल यहाँ बनेगा और यहाँ हम लिख देंगे 3 -3। इसके बाद क्या है -2। x का तो सेम रहेगा 3 है और y जो है वो चेंज हो रहा है। पहले -3 था, -2 है, तो y एक्सिस पे सिर्फ चेंज हो रहा है, तो ये -2 यहाँ आ रहा है और x पे 3, तो ये यहाँ पर सर्किल बनेगा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर -2, 3। इसके बाद क्या है -1 है, y क्या है -1 है, तो -1 और ये x 3 है। यहाँ पे सर्किल बन रहा है -1 और 3। ओ सॉरी, माइनस मैंने 3 पहले आना था, x की वैल्यू पहले आनी थी। -3 -2 होगा ये, और यहाँ पर भी 3 पहले आएगा, -1 बाद में आएगा। इसके बाद क्या है 0 है, तो 0 y क्या है 0 है और x 3 है, तो यहीं पर बन जाएगा। क्योंकि y तो 0 आ रहा है, तो सिर्फ x की कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो यहाँ सर्किल बन जाएगा। इसके बाद x तो 3 रहेगा और y 1 है, तो y एक्सिस पर 1 यहाँ पर आ रहा है और ये 3 है। फिर इसके बाद है 1 के बाद 2, यहाँ हम लिखेंगे 3 और 0, और यहाँ हम लिखेंगे 3 1। इसके बाद y क्या है 2 है और x 3, तो यहाँ पर 3 और 2 बने आ रहे हैं। और ये फिर इसके बाद लास्ट वन है 3, y की वैल्यू भी 3 है और x की वैल्यू भी 3, तो यहाँ आएगा 3, 3। बस अब ये हमने लाइन जो है वो, ये सारे सर्कल्स को जो डॉट्स लगाए इनको जोड़ लेंगे, तो ये एक लाइन बन जा रही है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया है। तो ये हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद वाला सवाल करते हैं, पार्ट 3 है इसका। y इज इक्वल टू 0। इसका टेबल कैसे बनाएंगे हम? वन 2 3 4 5 6 and 7।
एक्स का हमें नहीं पता है, वाई हमें पता है, वाई क्या है 0 है, सारे ही खानों में 0 आएगा, ठीक है। और एक्स को हमें सपोज करना है, एक्स की वैल्यू को, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, 1 2 एंड 3, यहाँ -1 -2 -3। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। स्केल सेम रहेगा, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये 0 है, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 ले लेंगे, यहाँ -1 -2 -3। अब y क्या है, y 0 है, तो y में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ x चेंज हो रहा है। x क्या है -3, तो x एक्सिस पे -3 ये रहा, और y 0 है, तो हम ऊपर नीचे तो कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि 0 है तो यहीं पर ही सर्किल बन जाएगा। इसके बाद है, तो ये जो डॉट्स आएंगे ये सारे x एक्सिस पर ही आएंगे, क्योंकि x की y जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है 0 है, तो ये सारे डॉट्स जो हैं वो x एक्सिस पर आएंगे। -3 के बाद -2 है, तो यहाँ सर्किल बनेगा। ये क्या हो गया, -3 0 -2 0। अब इसके बाद -2 के बाद -1 है, तो यहाँ सर्किल बनेगा -1, और ये 0 है, तो ये -1 0। इसके बाद क्या है, 0 और 0, तो यहाँ पर सर्किल बनेगा 0 0। उसके बाद x पे क्या है 1 है, x एक्सिस पे 1 यहाँ आ रहा है, और y 0 है, तो इसलिए इसी जगह पर डॉट बन जाएगा 1 0। उसके बाद 2 है, 2 पर x के ऊपर x कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 पर सर्किल बन जाएगा, और ये 2 0 हो गया। इसके बाद x की वैल्यू 3 है, 3 पे सर्किल बनेगा 3 0। तो ये जो है ये लाइन यहाँ पर बन रही है, तो ये हमने ग्राफ बना लिया है। अब इसके बाद वाला सवाल करते हैं। पार्ट 4 है y = 2x + y। तो अब इसमें इक्वेशन हमें दी हुई है, और हमें y या x की वैल्यू निकालनी है, और फिर दूसरे किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे की हम सपोज करेंगे। ये y जो है, इस y को मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ ले आऊँगी, यानी y, ये y इधर हमने उतार दिया, और ये वाला y जब दूसरी तरफ आएगा तो -y हो जाएगा, फिर = आएगा और 2x। तो y में y का कैंसिल हो रहा है, माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया ये, और अब क्या बचा, यहाँ पर 0 बचा, 0 = 2x। अब इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, 2x को इधर लिख देते हैं पहले और 0 बाद में। अब x की वैल्यू यहाँ पर ये 2 जो है, इसको हमें यहाँ से ख़त्म करना है, तो इसको हम = की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0/2, क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, = की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x = क्या हो जाएगा 0/2। तो अब 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वो 0 ही रहता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अब हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये x और ये y। x की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये सब में 0 आएगा। y की वैल्यू हमने सपोज करनी है, तो यहाँ पर 0 1 2 3, जिसे मैं पहले बता चुकी हूँ, -1 -2 -3। अब बस हमें ग्राफ बना लेना है इसकी मदद से, इस टेबल की मदद से। टेबल हमने बना लिया, ग्राफ बनाएंगे।
ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। स्केल आप मर्जी से ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये 0 है। एक्सिस है 1 2 एंड 3, यहाँ -1 -2 -3, ये 1 2 3 और यहाँ -1 -2 -3। तो यहाँ पर पहला क्या है, x 0 है और y -3 है। तो y एक्सिस पे -3 यहाँ पर है और x चूँकि 0 है तो अब अलोंग द y एक्सिस ही लाइन जो है वो बनेगी हमारी, क्योंकि x पे तो कोई वैल्यूज़ है ही नहीं तो इस तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ y पर ही बनेगा सब। तो -3 के बाद -2 है x एक्सिस y एक्सिस पर, तो यहाँ पर सर्किल बन जाएगा। ठीक है, पहले जब y जो है उसकी y 0 था तो अलोंग द x एक्सिस लाइन बनी थी और अब x 0 है तो अलोंग द y एक्सिस लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर ये क्या था, 0 -3, ये लिखते जाते हैं वैल्यूज़। ये वाला है 0, x एक्सिस पे 0 है और y पर -2 है। इसके बाद क्या है, x 0 है और y -1 है। यहाँ पे सर्किल बनेगा, ये यहाँ पे सर्किल बनेगा 0 और 0 है। इसके बाद 0 और 1 है, y एक्सिस पर 1 यहाँ पर है, ये हो गया 0 और 1। फिर y एक्सिस पे 2 है, यहाँ सर्किल बनेगा 0 और 2। y एक्सिस पे 3 है तो यहाँ पे सर्किल बन जाएगा 0 एंड 3। तो ये आप लाइन देख लें, आप ये अलोंग द y एक्सिस ये लाइन ड्रॉ हो रही है। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। पार्ट 5 है, x इज इक्वल टू 3.5। इसमें हमें x की वैल्यू पता है, तो टेबल बनाएंगे किस तरह से। ये x, ये y, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। x की वैल्यू 3.5 है तो सब में 3.5 ही होगी। y की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसे हम सपोज कर रहे हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इधर। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। स्केल सेम ले लेंगे जैसे पहले लिया था, 1 2 3 एंड ये 4। यहाँ पर -1 -2 -3 -4। इस तरफ 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर भी -1 -2 -3 और ये -4 हो गया। यहाँ टेबल देख लें आप, x क्या है 3.5 है तो x एक्सिस पे 3.5, यहाँ 3 यहाँ आ रहा है, 3.5 ये 3 और 4 के दरमियान में आ रहा है, ये है 3.5। और अब चेंजेस जो आ रही हैं वो y की वैल्यूज़ में आ रही हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पर -3 है, -3 यहाँ पर आ रहा है, इस जगह डॉट लगेगा और यहाँ हम लिखेंगे -3.5 -3। उसके बाद क्या है, x 3.5 है, y -2 है तो y -2 यहाँ आ रहा है। 3.5 सेम है तो बिल्कुल सेम लाइन, सेम ही रॉ में बनेगी ये सारी डॉट्स।
ये आ गया 3.5 और ये -2। उसके बाद है -1 यहाँ है और ये 3.5 इधर है। यहाँ पर x क्या है 3.5 और y 0 है, तो यही ये जो 3.5 है यहीं पर ही डॉट बन जाएगा क्योंकि y 0 है। उसके बाद क्या है x 3.5 है, y 1 है, y एक्सिस पे 1 यहाँ पर आ रहे, यहाँ कर देंगे। ये क्या है, ये है 3.5 y 0, 3.5 y 1 है और यहाँ पर ये 3.5 y 2 आ रहा है। इसके बाद 3 है, x एक्सिस पे 3.5 और y 3 है, y 3 यहाँ आ रहा है। अब ये लाइन हमने जोड़ देनी है। ये यहाँ पर थोड़ा सी लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, लेकिन आप जब बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। पार्ट 6 है -y = 2x। तो अब यहाँ पर हम ये माइनस हमें जो है यहाँ पर ख़त्म करना है। तो माइनस जहाँ से जब हटेगा तो इस तरफ माइनस आ जाएगा। तो y = -2x। अब यहाँ पर टेबल हम बनाएंगे। टेबल जो है वो इस तरह से बनेगा। वन टू थ्री फोर 5 6 x और y। अब यहाँ x की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं, y की वैल्यू हमारे पास -2x है, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 और -1 -2 -3 सपोज कर ली। y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी सॉल्व करके, जो मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से, क्योंकि इसमें हम -2x है तो हम इसको डायरेक्टली कोई तरीका नहीं कर सकते। इसके इफ़ x = x अगर क्या है -3 है, जैसे हमने टेबल में लिया है, x की वैल्यू हमने -3 सपोज किया है, तो y क्या आएगा, y = -2 और x की जगह क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो y = 2 3 6 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, जब x को -3 सपोज किया है तो y 6 आ रहा है। x = -2, जब -2 हमने सपोज किया तो y क्या हो जाएगा, -2 × -2, तो 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ टेबल में भी हम 4 लिख देंगे। x सपोज किया है हमने यहाँ पर -1, तो y क्या हो जाएगा, -2 और -1, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद क्या है, x क्या है, 0 है, -3 -2 -1, उसके बाद 0 है, तो 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 × 0, 2 0 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। x की वैल्यू हम सपोज कर रहे हैं 1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 × 1, -2x था तो x की जगह 1 आ गया, 2 1 2, तो y = -2 आ रहा है, यहाँ -2 लिख देंगे। इसके बाद x हमने सपोज कर लिया है 2 है, तो y क्या हो जाएगा, -2 × 2, 2 2 4, y की वैल्यू -4 आ गई। यहाँ -2 के बाद -4, और अब आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि -4 के बाद -6 आएगा, क्योंकि अब अगर हम x की वैल्यू
3 लेंगे तो क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, तो -6 वैल्यू आएगी। तो ये हमने टेबल बना लिया है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ टेबल को, ताकि आपके सामने टेबल हो और ग्राफ ड्रॉ हो तो आपको आसानी होगी समझने में। XY 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 -1 -2 -3 6 4 2 0 -2 -4 -6। ये हमारा टेबल है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ 0 ले लिया। स्केल आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 and 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4 5 एंड 6 ले लिया। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। अब आपने इसकी मदद से ग्राफ ड्रॉ करना है, टेबल की मदद से। तो यहाँ पर टेबल की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x क्या है, -3 और y 6 है। x एक्सिस पे -3 यहाँ आ रहा है, y 6 है, तो ये लाइन यहाँ आ रही है, यहाँ सर्किल बनेगा। फिर x क्या है, -2, y क्या है, 4 है। x एक्सिस पे -2 ये रहा और y 4 यहाँ पर है, ये जगह है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये चीज़, इसकी यहाँ वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। -3 और 6 है, यहाँ -2 और 4 है। इसके बाद यहाँ पर x क्या है, -1 है और y 2 है, तो ये -1 है और y 2 ये रहा, इस जगह सर्किल बनेगा। ये क्या है, -1 और 2। इसके बाद है 0 और 0, दोनों 0 हैं, तो ये ओरिजिन पर सर्किल बनेगा। इसके बाद x 1 है और y -2 है। x ये रहा 1 और -2 यहाँ पर है, इधर सर्किल बना। ये 0 0 और ये क्या है, 1 -2। इसके बाद है x2 है और -4, x2 ये रहा, -4 ये रहा, इधर सर्किल बन रहा है। और यहाँ पर लिख भी देंगे हम 2 -4। इसके बाद है टू -4 हो गया। अब इसके बाद x एक्सिस पे 3 है और y पे -6 है। 3 ये रहा और -6 ये रहा, सॉरी ये -5 है, ये -6 है। यहाँ पर डॉट आएगा, तो ये क्या, 3 -6। अब ये लाइन हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे आपकी बुक में ग्राफ ड्रॉ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पार्ट 1 दिया हुआ है, y = 1/2 x। एक इक्वेशन हमें दी हुई है और यहाँ पर टेबल बना दिया है। यहाँ पर
एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट, ये टेबल बना हुआ है, इसके अंदर आप देखें तो वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0 और एक्स कोऑर्डिनेट आपको मालूम करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए पहले हम इक्वेशन को उस हिसाब से करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ एक्स, सिर्फ एक्स लाने के लिए ये 1/2 को हटाना होगा। तो ये 2 जो है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जब जाएगा तो यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x हो जाएगा, यानी और x इज इक्वल टू 2y। अब ये जो टेबल हमें दिया हुआ है इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो x कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 2 0 ज़ा x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम 0 जो है वो लिख देंगे। यहाँ मैं ये किसी और कलर के पेंसिल से लिख दें ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा दोनों में। तो ये हमने यहाँ पर मिसिंग कोऑर्डिनेट जो है लिख दिया है। अब इसमें दूसरा जो दिया हुआ है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और वाई कोऑर्डिनेट मालूम करना है। वाई इज इक्वल टू, वाई क्या है 1/2x है, 1/2x। तो अगर x जो है वो क्या है 4 है, 4 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कट रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2, 2 के बराबर है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। यहाँ आप 2 लिखेंगे इस जगह पर। तो ये हमने मालूम कर लिया। इसी तरह बाकी सवाल भी करने हैं। पार्ट 2 है x इज इक्वल टू 2/3y। यहाँ x कोऑर्डिनेट आपको 1 दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। तो इस इक्वेशन को हम y कोऑर्डिनेट मालूम करने के हिसाब से कर लेते हैं। तो y को जब हम मालूम करना है हमें, तो ये 2 और 3 दोनों जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएंगे। तो y को मैं पहले लिख रही हूँ, यहाँ पर y पहले लिख लेती हूँ मैं। और अब इस तरफ की इक्वेशन हम लिखेंगे, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ के नंबर जो है वो हम लिखेंगे। तो ये 2/3 जब इधर आएगा तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये x लिख देते हैं और 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और यहाँ 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो 3x/2 आ रहा है, y इज इक्वल टू 3x/2। अब यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट 1। इफ x इज इक्वल टू 1 तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, x की वैल्यू 1 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 1 ज़ा 3 आएगा। तो y क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है। y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है यहाँ पर, 3/2। अब दूसरे वाले में क्या है, x कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3/2 y कोऑर्डिनेट है। तो x यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 2/3y। अब y की जगह पर हम 3/2 लिख देंगे। x इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, कट गया। तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। x इज इक्वल टू 1 आ रहा है आंसर। तो ये हमें इस तरह से हमने मालूम करना है मिसिंग कोऑर्डिनेट। y अगर मौजूद है तो हम x कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं, और x अगर दिया हुआ है तो y कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना आया है, 1 आया है, कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो मालूम करना है यहाँ पर। और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1/4। अब इस इक्वेशन में हम पहले इसको चेंज कर लेंगे। पहले हमें क्या मालूम करना है, y कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो y की वैल्यू हम मालूम करेंगे पहले। तो ये 2x जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा,
2x सॉरी 4y 4y इज इक्वल टू 8 और ये 2x जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस 2x हो गया। और अब ये 4 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है y से, ये 4 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन 4। ये हमें y की वैल्यू मालूम हो गई है। अब इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो हम x की जगह पर 0 लिखेंगे। x क्या है, इक्वल है 0 के, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा ये मालूम करने के लिए y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 और x की जगह 0 आ जाएगा अपॉन 4। तो अब ये क्या हो रहा है, 2 0 ज़ा 0, तो 8 अपॉन 4 आ रहा है। तो मैं इसको यहीं काट देती हूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 आई यहाँ पर। y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम x कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। x मालूम करना है, x कोऑर्डिनेट मालूम करना है, जबकि y कोऑर्डिनेट क्या है, 1/4 है। तो पहले हम इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं इसी इक्वेशन से। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 है, ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब क्या हो जाएगा, ये 4y उस तरफ चला जाएगा इज इक्वल टू के, तो 2x इज इक्वल टू 8 और साइन क्या हो जाएगी, माइनस 4y और ये 2 जो है अब इसके नीचे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 8 माइनस 4y अपॉन 2, इस तरह से आएगा। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसके अंदर y की जगह पर, y कोऑर्डिनेट की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/4। x की वैल्यू 8 माइनस 4 है, y की जगह पे क्या आ रहा है, 1/2। यहाँ हम ये 2 लिख लेते हैं और ये 1/4 जो आ रहा है इसको हम यहाँ पर उतार देंगे 1/4। यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है, 4 1 ज़ा 4, ये कट गया आपस में, 4 और 4 कट रहे थे, काट दिया हमने। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 1 बचा। 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 1 ज़ा 1। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 8 में से हमने 1 माइनस कर दिया तो 7 बचा। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ रही है 7/2। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आया और ये नीचे 2 था, ये 2 उतार दिया हमने, 7/2 आंसर आ रहे हैं। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट कितना आया है, x कोऑर्डिनेट है 7/2। ये हमने मिसिंग कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 4 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और इसमें टेबल दिया हुआ है तो x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो पहले हमें y कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो y मालूम करने के लिए ये 2x को हम क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे। y की वैल्यू मालूम करने के लिए 2x को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हो जाएगा। अब x यहाँ पर हमें x की वैल्यू 1 दी हुई है तो पुट द वैल्यू ऑफ x 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2 होता है, 6 में से 2 माइनस किया तो क्या बच गया, y इज इक्वल टू 4 आंसर आ रहे हैं, पर 4 लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट 4 आया है। और इसके बाद यहाँ x कोऑर्डिनेट मालूम करना है और y 0 है। तो इफ़ y इज इक्वल टू 0, पहले हमें इक्वेशन जो है उसको x कोऑर्डिनेट के हिसाब से तरतीब देनी होगी। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसमें x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, y को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हमें y दिया हुआ है 0, तो y की जगह पर यहाँ 0 पुट कर देंगे।
x इज इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, ये 6 में से 0 तो 6 ही बचेगा, तो 6 अपॉन 2 ही होगा। तो यहीं काट देती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया। पार्ट 5 है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम चार्ट बना लेते हैं, और सॉरी टेबल बना लेते हैं। टेबल दिया हुआ है हमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट मालूम करना है, और यहाँ पर दूसरे वाले में x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x क्या हो जाएगी, पहले वाले में x मालूम करना है, तो पहले हम x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 2 साइन माइनस से प्लस हो जाएगी, प्लस y, 2 प्लस y हो जाएगा। अब y की जगह हम 0 प्लेस कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, यहाँ लिख दिया हमने 2। अब इसमें हमें x कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है और y मालूम करना है। तो y क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 अच्छा, अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, y कोऑर्डिनेट मालूम करना है। ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब हमें क्या करना है, y के साथ नेगेटिव साइन है, तो इस y को हमें इस तरफ लेकर आना पड़ेगा, इज इक्वल टू के। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 2 आ रही है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, x हमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 2, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, -1। y कोऑर्डिनेट कितना आया हमारे पास, -1। तो ये क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं, पार्ट 6 है इसका, आखिरी पार्ट है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और यहाँ आपको टेबल दिया है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। इसमें आपको फर्स्ट में 3 दिया हुआ है, y मालूम करना है आपको, और सेकंड में आपको y कोऑर्डिनेट -1 दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो पहले हमें y कोऑर्डिनेट मालूम करना है, y की वैल्यू यहाँ मालूम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3y, ये माइनस साइन है तो इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, और अब ये 6 जो है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y। अब ये 3 भी हमें हटाना है, तो ये यहाँ डिवाइड की फॉर्म में आएगा, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ y बचेगा, y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3। अब हमने इसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पर टेबल में हमें 3 दिया हुआ है, x की जगह पर 3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 6 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। 6 में से 3 माइनस कर दिया, -3 बचा, और अपॉन 3 आ रहा है,
ये y है, ये कट रहा है, 3 1 3 3 1 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है -1। यहाँ हम लिख देंगे y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -1। अब हमें x कोऑर्डिनेट मालूम करना है, जबकि हमें y की वैल्यू -1 दी हुई है। इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से, x - 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन हमें दी हुई थी जो हमने यहाँ उतार ली है। अब x सिर्फ अब हमें क्या मालूम करना है, x मालूम करना है, तो x ये -3y जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा, x इज इक्वल टू 6 और साइन प्लस की हो जाएगी, +6 + 3y हो जाएगा। यहाँ y कितने के बराबर है, -1 के, तो वैल्यू पुट कर देंगे, 6 + 3 × -1, 3 1 3 -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 - 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 3, यहाँ x कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है, लिख देंगे x कोऑर्डिनेट 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेट y in kg and age x in years of a person expressed by the equation y is equal to 2x. Draw the age weight graph. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ड्रॉ करना है एज और वेट ग्राफ। अब ये कह रहे हैं एक आदमी की उम्र और उसके वज़न का जो है आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, और हमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो 2x के बराबर है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल ड्रॉ बनाना पड़ेगा इसका। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, तो x क्या है, x जो है वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y कोऑर्डिनेट वेट को, वेट जो है वो y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम टेबल बना लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 and 7। अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमें इतना सवाल में बताया गया, गिवन ये है कि y इज इक्वल टू 2x, y जो है वो 2x के बराबर है। तो x हम सपोज़ कर लेते हैं कि सपोज़ 5 ईयर्स है। अगर किसी बच्चे की उम्र 5 साल है तो उसका वेट कितना होगा, तो वेट हम निकाल लेंगे x की वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करके। किसी बच्चे की एज 5 है तो क्या करेंगे, y वेट मालूम करने के लिए उसका हम यहाँ पर 2x की जगह पर 2 × 5 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 5 = 10। तो एक बच्चे की अगर उम्र 5 साल है तो उसका वेट कितना है, 10 kg है। यहाँ वेट जो है वो kg में दिया हुआ है और एज जो है वो ईयर्स में है, ठीक है। तो 5 ईयर्स के बच्चे का वेट कितना होगा, 10 kg होगा। तो इसी तरह हम आगे भी x की वैल्यू सपोज़ कर लेते हैं कि उसकी एज जो है वो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 और 20 के बाद 25, 30 और फिर 35। इस एज तक हमने यहाँ पर एजेस सपोज़ कर लिए। तो अब हमें इसी हिसाब से वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। इफ़ एज इज़ इक्वल टू, यानी x इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स, तो वेट कितना हो जाएगा, 2 × 10, 2 10 = 20, ठीक है। तो y 20 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे कि अगर बच्चे की उम्र 10 साल होगी तो उसका वेट जो है वो 20 kg होगा। इसी तरह
x इज़ इक्वल टू 15, तो y क्या हो जाएगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 15 ज़ा 30 kg, वेट होगा 30 लिखेंगे। फिर इसी तरह हम 15 के बाद क्या है, 20 है, x इज़ इक्वल टू, यानी एज 20 ईयर्स होगी, तो वेट कितना हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 2 20 ज़ा 40 होता है, तो बच्चे का वेट कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो टेबल बनाया है इसमें आप 40 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वैल्यू आप x की लेंगे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेट आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स ग्रेटर है एज से, ठीक है। 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 15 2 ज़ा 30, 20 बाकी भी आप इसी तरह 22 ज़ा 40, और इसके बाद 25 है, तो मैं ये इतना मैंने आपको यहाँ तक करके दिखाया है, तो बाकी भी आप इस तरह से कॉपी में करिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, 25 2 ज़ा 50, इसी तरह 32 ज़ा 60, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैंने आपको 40 तक शो किया है, आप कॉपी में पूरा करिएगा, कंप्लीट आंसर दीजिएगा। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 70 आएगा। y एक्सेस हो गया, और ये x एक्सिस बना रही हूँ मैं। ये x एक्सिस है, ये 0 हो गया। यहाँ पर x एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, और एज किस में है, ईयर्स में है, तो यहाँ लिख देंगे एज ईयर्स में। और y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं। वेट यहाँ पर वेट है, वेट किस में है, केजी में, वेट इन किलोग्राम, एज इन ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ मैं स्केल लिख देती हूँ, स्केल अलोंग x एक्सिस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, एज लिया है हमने तो क्या होगा, 5 ईयर्स, और अलोंग y एक्सिस पे 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू, वेट ले रहे हैं तो कितना होगा, 10 kg। ये स्केल भी आपने लिख के देना होगा। x एक्सिस पे हमने एज लिया है, तो हमें कितना लेना है, हमने टेबल में लिया था 5 to 35, तो उसी हिसाब से ये 5 10 15 20 25 30 एंड 35, ठीक है। और यहाँ पर हमने वेट लेना है, तो वेट भी आप टेबल में देख लें, 10 से लेकर 70 तक है, तो इसी तरह से हम करेंगे 10 20 30 40 50 60 एंड 70। अब आप ये टेबल अपने सामने रखिएगा। यहाँ एज क्या है, 5 है, तो वेट 10 है, तो इसी तरह से हम सर्किल लगाएंगे। ये एज 5 है तो वेट कितना आ रहा है, 10, तो यहाँ पर सर्किल बनेगा। इसी तरह एज 10 है तो वेट कितना होगा, 20, तो ये यहाँ पर सर्किल बनेगा। एज 15 है तो वेट है 30, तो यहाँ सर्किल बन रहा है, ये 30 आ रहा है। और एज जो है वो जब 20 की हो रही है तो वेट कितना हो रहा है, 40, तो ये जो है 40 वेट हो रहा है 20 की एज पे। फिर 25 है, 25 जब एज जो है वो 25 है तो वेट कितना है, 50 है, तो ये 25 आ रहा है और ये यहाँ 50 आ रहा है।
फिर एज 30 है तो वेट कितना होगा 60 होगा, तो ये यहाँ पे 60 आ रहा है, ये 60 आ रहा है। इसी तरह 35 एज होगी तो वेट कितना होगा 70, तो ये यहाँ पर 70, ये यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना देंगे हम। वैल्यू लिख देते हैं, ये है 5 10, यहाँ पर 10 और 20 था, एज 10 है, वेट 20 है। फिर इसके बाद 15 एज होगी तो 30 वेट है, फिर 20 एज होगी तो 40 वेट है, फिर 25 है तो कितना होगा 50 वेट हो जाएगा, फिर 30 एज है और 60 वेट है, और उसके बाद है 35 एज और 70 वेट। तो ये हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से किया है, बिल्कुल इसी तरह करना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयशा कैन ड्राइव a two-wheeler continuously at the speed of 20 km/h. Construct a distance time graph for the situation. Through the linear graph, calculate A, the time taken by Aisha to ride 100 km, and B, the total distance covered by Aisha in 3 hours. आयशा जो है वो ड्राइव कर रही है टू व्हीलर बाइक को एट द स्पीड ऑफ 20 km/h, यानी कि 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर जो है वो कवर किया है। कंस्ट्रक्ट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द सिचुएशन, तो इस सिचुएशन के लिए आपने टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर आपको बताना है कि आयशा ने 100 किलोमीटर जो है वो कितने घंटों में कंप्लीट किया होगा, और टोटल डिस्टेंस जो आयशा ने कवर किया है वो कितना है 3 घंटे में, यानी कि 3 आवर्स पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ 0 आएगा, और टाइम हमने किस में लिया, टाइम इन आवर्स, टाइम जो है आवर्स में दिया हुआ है हमें, और डिस्टेंस किलोमीटर में। डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पर लेंगे, डिस्टेंस किलोमीटर। तो टाइम हमें एक्स एक्सिस पे लेना है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेना है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि 20 km/h इसकी स्पीड है, तो यानी कि यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इस तरह से हमने टाइम ले लिया है। और यहाँ पर 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 20, तो यहाँ पर 20 40 60 80 एंड 100, ये हमने डिस्टेंस ले लिया है किलोमीटर में। 1 घंटे में कितना कवर किया उसने डिस्टेंस 20 किलोमीटर, तो यहाँ पर सर्किल बनेगा। इसी तरह 2 आवर पर उसने 40 किया है, तो यहाँ पर आ रहे हैं 2 आवर पर 40 किलोमीटर कवर किया है, और 3 आवर पर 60 किलोमीटर कवर किया है उसने 3 आवर पर, और 4 पर इसी तरह 80 है, और 5 आवर पर 100 है। स्केल भी लिख लीजिएगा। स्केल जो है वो along x axis 5 small square is equal to 1 hour, and along y axis 5 small square is equal to 20 किलोमीटर। तो इस तरह से हम स्केल भी लिख देंगे। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है, ए है द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर यहाँ है, तो अगर आप देखें तो कितना टाइम लग रहा है
5 आवर। 5 घंटों में उसने 100 किलोमीटर कंप्लीट किया है। तो ये आंसर हम लिख देंगे। आंसर क्या है ए का? द टाइम टेकन बाय आयशा to ride 100 kilometer is 5 hours। ये एक आंसर हो गया। और इसी सवाल में बी, इसका बी क्वेश्चन पार्ट है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर। 3 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ 1 2 3 आवर ये रहा। और इस पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 60 किलोमीटर। तो बी का आंसर देंगे द टोटल डिस्टेंस distance covered by Aisha in 3 hours is 60 किलोमीटर। एक्सरसाइज 7.2 के 6 क्वेश्चन थे जो हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं, कंप्लीट कर दिया मैंने 7.2 एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।